सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाए। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तभी सतगुरु रया बुरझाई। सुनो रे सत के बंजारे। आटियान के फांस लगाई, वे भी उलटी दई उलटाई। आटियान के फांस लगाई, वे भी उलटी दई उलटाई। बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, सो खोल के ना भूल जाए। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे। चौदह भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रकटनाश व्यास पुकारे, प्रकटनाश व्यास पुकारे, सुख देव साख पुराए। बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ
समझाए। सुनो रे सत के बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाए। सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ। पर अलखन देव लखाए, कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे। महमत कहे महमत कहे साव चेत होइयो, मिला है अंकुर आए। झूठे झूठे साच पाए, झूठे झूठे साच पाए। सतगुरु लिए रिल जाए, बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, बात कहूँ समझाए। बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। और कागत सब उड़ गए, उड़्यो सबों को अज्ञान। पसर्यो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि भई बेचान, ब्रह्म सृष्टि भई बेचान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, परमहंस राधिका दास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ठौरा ठौरा थाने दिए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सारगर्भित अवसर। देखिए, हम लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे संस्कार वाले हैं ना। जिनके पास अच्छा संस्कार नहीं है
वो तो बुराई बुरा सोचेंगे, दूसरे की बुराई कैसे हो जाए, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को गिराना, तोड़ फोड़ करना, दंगा फसाद करना, आतंक फैलाना। क्योंकि बचपन से ही बुरे विचारों में पले, इसलिए उनके मस्तिष्क में बुराइयां भर गई। पर हम लोगों को बचपन से अच्छाई की शिक्षा मिली है। माता पिता अच्छे मिले, गुरु अच्छे मिले, पढ़ाने वाले शिक्षक भी अच्छे मिले, यार दोस्त भी अच्छे मिले, तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचारों का संग्रह होता गया। आज भी अच्छा, कल भी अच्छा, परसों भी अच्छा। देखिए, सबसे पहले विचार अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच बनाना, अच्छा विचार बनाना जरूरत होता है। तो विचार से ही बुद्धि विकसित होती है। विचार अच्छे अच्छे आएंगे तो बुद्धि विकसित होती जाएगी, और विकसित और विकसित। बुद्धि अपने आप विकसित नहीं होती है, विचारों से, सोच से, समझ से बुद्धि का विकास होता है ना। जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, बच्चों का उदाहरण एकदम परफेक्ट उदाहरण होता है, इसलिए मैं ज्यादा बच्चों का उदाहरण दिया करता हूं। एक बार मेरे को किसी ऑनलाइन श्रोता ने कहा भी, आप बच्चों का उदाहरण बहुत ज्यादा देते हैं। मैंने कहा एकदम फिट उदाहरण होता है, परफेक्ट उदाहरण होता है कि बच्चे लोग स्कूल जाकर के विचारवान बनते हैं ना, कि कैसे अच्छे नंबर लाना, कैसे स्कूल में ऑलराउंडर बनना, खेलने में भी, अटेंडेंस में भी, पढ़ने में भी, डिबेट करने में भी, और जो स्कूल में नाटक इत्यादि होते हैं हर एक में कैसे भाग लेना। ये अच्छे अच्छे विचार उसमें आने लगे ना कि हम सब में भाग लेंगे, ऑलराउंडर बनेंगे। तो विचार अच्छे आते हैं तो फिर बुद्धि को उस तरफ सक्रिय किया जाता है। बुद्धि से अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, उस तरफ बुद्धि का झुकाव होगा कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा और ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखना होगा, इधर उधर फालतू फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। फिर उसके बाद होमवर्क अच्छा करना है, जो भी होमवर्क मिलता है स्कूल से उसको भी बढ़िया से कर लेना है। फिर उसके बाद फिर स्कूल में जाता है तो पढ़ाई में ध्यान रखेगा, बुद्धि को सक्रिय रखेगा, जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं उसमें केंद्रित करना ध्यान को, और खेलकूद में भी ध्यान को केंद्रित करना, स्कूल के और विविध कार्यक्रमों में भी ध्यान केंद्रित करना। तो बुद्धि और विकसित होती जाएगी, फिर आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या है कि और एक स्तर है, पहले वैचारिक स्तर, फिर बौद्धिक स्तर, फिर विवेकशील बनना। बुद्धि तो विकसित हो गई, बुद्धि हमारे पास काफी ज्यादा आ गई, फिर विवेक से बुद्धि को कंट्रोल करना। विवेक एक और एक शब्द है ना, कि बुद्धि तो हमारे पास बहुत है, पर कहाँ कौन सी बुद्धि का प्रयोग करना और कहाँ कैसी बुद्धि का प्रयोग करके उससे समाज को लाभ हो, परिवार को लाभ हो, देश को लाभ हो, राष्ट्र को लाभ हो, मानवता को लाभ हो, ऐसे विवेक से निर्णय लिया जाता है। क्योंकि सब बुद्धिमान सेवाभावी नहीं होते हैं। बुद्धि को तो उसने विकसित कर लिया, अपने लिए सब कुछ कर लिया, पर वो सेवाभावी नहीं होते हैं। सेवाभावी होने के लिए विवेक का प्रयोग होता है। जो मेरे पास बुद्धि है, बुद्धि उसको समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए। देखिए, सेवा के क्षेत्र तो बहुत हैं, पर हम लोगों का ज्यादा झुकाव धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि धर्म का क्षेत्र हमारे लिए आत्मीय क्षेत्र है। उसमें कुछ भी काम करने से संतुष्टि मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है।
मंदिरों में जाना, मंदिरों के लिए काम करना, संस्था के लिए काम करना। बाकी अब सामाजिक क्षेत्र है, समाज की सेवा करो, उसके लिए तो कई संस्थाएं बनी हुई होती है। हर समाज की अपनी संस्था होती है, उसमें खटो। जैसे बहुत सारे लोग अग्रसेन भवन बनाते हैं तो उसमें खटते रहते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें खटते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, सामाजिक क्षेत्र है। और एक राजनीति का क्षेत्र है, राष्ट्रीय क्षेत्र उसको कहा जाए कि देश के लिए खटना, देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। तो ये विवेक के प्रयोग से ही होता है, नहीं तो बुद्धि विकसित करने के बाद खूब कमाएगा व्यक्ति पर अपने लिए ही रहेगा, उसका धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राष्ट्र हित में प्रयोग करता ही नहीं है। तो विकसित बुद्धि होने के बाद भी विवेकशील बनना और विवेक से निर्णय लेना ये बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग धर्मशास्त्र क्यों पढ़ें, धर्मशास्त्र क्यों सुने, वाणी चर्चा क्यों सुने, वाणी क्यों पढ़े, प्राणनाथ जी से जुड़े क्यों रहे? इसलिए कि विवेक का प्रयोग करने के लिए, अच्छा निर्णय लें, अच्छी राह पे चले, जीवन को अच्छा सुंदर बना सकें, जीवन को सजा सकें, जीवन को सार्थक बना सकें। मानव देह को कितने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अब की बार हमको मिला है, तो इस मानव देह का सदुपयोग हो जाए, मानव देह धारण करने का पूरा पूरा लाभ, पूरा पूरा फायदा हम जीवन में उठा सकें। इसके लिए हम लोग वाणी अध्ययन करते हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं, वाणी से जुड़े रहते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ठौर ठौर थाने दिए। देखिए कि प्राणनाथ जी महाराज प्रचार यात्रा में निकले। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज से पहले तो शिक्षा मिली, और सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की शिक्षा को लेकर के प्राणनाथ जी जब प्रचार में निकले तो सदगुरु ने तो एक मंदिर का निर्माण किया, नौतनपुरी धाम। तब और मंदिर नहीं थे, 2 मंदिर और थे। तो वो एक सदगुरु का घर था जिसको मंदिर बनाया, राज मंदिर। पहले तो घर ही था जहाँ सदगुरु महाराज निवास करते थे माता पिता के साथ, लीलबाई के साथ। फिर गांधी भाई के घर आए तो भी वो घर ही था, वो पहले से बना हुआ घर था, उसमें मंदिर पधराया गया। घर मंदिर, घर को मंदिर बनाने का कार्य हुआ। पर जब नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई तो वहां पहले कोई घर मकान कुछ नहीं था, सिर्फ एक बगीचा, सुंदर बगीचा था। तो उस बगीचे में पानी का कुआं है, बगीचे को सींचा जाता है। ऐसे सुंदर बगीचा में सदगुरु ने जाकर के झंडा फहराया और उन्होंने कहा कि यहाँ नौतनपुरी धाम की स्थापना होगी। और उन्होंने अपने कर कमलों से ही नौतनपुरी धाम की स्थापना की, वहां से धर्म का प्रचार किया। महामती प्राणनाथ जी निकले तो और सदगुरु के उद्देश्य को व्यापक बनाने की धारणा लेकर के प्राणनाथ जी निकले। इसलिए जहां प्राणनाथ जी गए वही मंदिर बने। अधिकांश स्थानों में प्राणनाथ जी के जहां पांव पड़े वहां छोटे बड़े मंदिर हैं ही हैं। एक आध जगह होंगे जहां अभी तक मंदिर नहीं बन पाए, जहां सुंदर साथ नहीं पहुंचे, या वहां जागनी अभी नहीं है, इसलिए एक आध जगह रह गए होंगे, बीतक में हम सुनते हैं। बाकी तो सब जगह मंदिर ही मंदिर वहां पर निर्मित हो गए। तो यहाँ चौपाई में कहते हैं, ठौर ठौर थाने दिए। हमने जगह जगह मंदिर का निर्माण किया। थाने मतलब स्थान, जगह जगह स्थान बनाया, राज्य की पूजा का स्थान, भक्ति करने का स्थान, भाव व्यक्त करने का स्थान, समर्पित होने का स्थान, जगह जगह निर्मित हुए। मेला हुआ मध्य देश पर, कहते हैं सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा मेला यदि कहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में। मध्य देश उनको कहा, प्राणनाथ जी के समय में उसे मध्य देश कहा जाता रहा होगा।
आज मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना शहर, उस पन्ना शहर में जागनी रास का बड़ा भारी मेला हुआ 11 वर्ष तक। जब से श्री जी महाराज पन्ना पहुंचे तो 5000 सुंदरसाद की जागनी हो चुकी थी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वहीं बैठे हुए हैं। आसपास में गुम्मट बंगला जी के आसपास में कुटिया उन्होंने बना ली, वहीं रहते हैं और श्री जी के चरण शरण में आते हैं, चर्चा सुनते हैं, अष्टप्रहर की सेवा में सम्मिलित होते हैं। तो उन्होंने अब घर व्यापार बिजनेस सब त्यागा, केवल भक्तिमय जीवन बिताना, राज्य के यश और गुण को गाते रहना। तो बड़ा भारी मेला लगा वहां पर, 11 वर्ष का जागनी रास का मेला। इसलिए श्री जी कहते हैं मेला हुआ मध्य देश। मैंने जगह जगह मंदिरों की स्थापना की, पर इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगा, क्योंकि वहां जाते हैं, प्रचार करते हैं, फिर निकलते हैं, दूसरी जगह जाते, तीसरी जगह जाते। देखे श्री जी महाराज दीव बंदर गए, वहां भी हमारा मंदिर है। ठट्ठा नगर तो पाकिस्तान में आ गया, इसीलिए वहां मंदिर नहीं है। पर उसके बाद प्राणनाथ जी महाराज जब चल करके वहां से आए ठट्ठा नगर से, तो सूरत आए, सूरत में अपना मंदिर है। फिर सूरत के बाद प्राणनाथ जी महाराज मेरता आए, वहाँ भी अपना मंदिर है। अहमदाबाद गए सूरत से, वहाँ भी मंदिर है। फिर अहमदाबाद से मेरता आए, मेरता से मथुरा वृंदावन देखिए, वृंदावन में हमारा मंदिर बना। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में भी हमारे मंदिर हैं। हरिद्वार गए, हरिद्वार में भी हमारे मंदिर हैं। उस समय श्री जी के समय में जिस रूप में भी स्थापित किया गया वो आज व्यापक रूप से बड़े बड़े मंदिर तैयार हो गए श्री जी की कृपा से। तो जहां जहां भी श्री जी महाराज उदयपुर गए वहां भी अपना मंदिर है। और ऐसे करते हुए जहां जहां होते हुए श्री जी गए, छोटे बड़े मंदिरों का वहां पर संचालन हो ही रहा है। पर मेला हुआ मध्य प्रदेश का मेला, एक विचित्र मेला, बड़ा मेला, क्योंकि वहां के राजा ही उनके चेले हो गए। छत्रसाल जी, अब क्या चीज की कमी रही। पूरा बुंदेलखंड छत्रसाल जी ने विजय यात्रा करके बुंदेलखंड का राज्य उन्होंने संचालित किया, स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो क्या डर भी नहीं है, मुगलों का डर भी नहीं है। और औरंगजेब तब तक तो बूढ़ा हो गया था, पहले जवान था औरंगजेब, तो बहुत कुछ उसने हिंदुओं को कष्ट भी दिया, मंदिरों को भी तोड़वाया। पर अब छत्रसाल जी सिंहासन में आ गए बुंदेलखंड के, तो औरंगजेब भी धीरे धीरे वृद्ध होता जा रहा है और बुंदेलों के तरफ युद्ध करने नहीं जाना। अपने सेनापतियों को बोलता है कि बुंदेले बड़े वीर होते हैं और उनके ऊपर इमाम की कृपा भी है, श्री प्राणनाथ जी महाराज की कृपा है, इसलिए उस तरफ तुम लोग नजर नहीं लगाना और जगह तुम राज्य करते रहो। इस प्रकार भी फरमान वो जाहिर करता था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं छत्रपति नमे ने हसों। छत्रपति राजाओं को कहा जाता है, राजाओं में सिरदार छत्रसाल जी नम रहे हैं, झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। छत्रसाल जी ने जब से श्री जी का शिष्यत्व लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि राज्य संचालन के लिए जाने से पहले श्री जी के दर्शन करने आना, दर्शन करके कुछ चर्चा सुनना, आशीर्वाद ग्रहण करना, दिन भर राज्य का संचालन करना। कहीं लड़ाई हो रही है, किसी शत्रु ने आक्रमण किया तो वहां लड़ने जाना, सेनाओं को पहुंचाना, ये सब कार्य करना। और शाम को वे फिर श्री जी के दर्शनों के लिए आ जाना, ऐसा उनका नियम बन गया था। तो सुबह भी आते हैं तो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, शाम को भी आते हैं तो नमन करते हैं। तो छत्रपति नमे ने हसों, और प्रणाम करते तो प्रेम पूर्वक करते हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं, समर्पित भाव से नमन करते हैं। राय रानी पृथ्वी के नरेश, ऐसे तो पृथ्वी में बहुत सारे नरेश हैं, धरती में कितने राजा होंगे। उस जमाने में भी भारत में ही 600 राजा थे, तो विदेशों में सब मिला करके तो कितने हजार से ऊपर राजा रहे होंगे। पर एक छत्रसाल जी सब में अग्रगण्य हो करके, तारतम ज्ञान को समझ करके, ब्रह्मशिष्ट के रूप में प्रतिष्ठित हो करके
जिस प्रकार से नमे, जिस प्रकार से झुके, जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्राणनाथ जी को अभिवादन किया, तन मन धन अर्पण किया, वो एक उदाहरण बन गए। उदाहरण बनने का फल ये मिला कि आज भी छत्रसाल जी के जयकारे लगाए बिना हमारा कोई कार्यक्रम आरंभ होता ही नहीं है। जहां हम सदगुरु के जयकारे लगाते हैं, प्राणनाथ जी के तत्काल बाद छत्रसाल महाराज को याद करके उनके जयकारे भी लगाते ही लगाते हैं। छत्रसाल महाबली करियो सदा भली भली, बुंदेलखंड में कहावत है ना कि हे महाबली, हे छत्रसाल, अच्छा अच्छा कीजिए, शुभ शुभ आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपको प्राणनाथ जी ने तलवार दी, तारतम सुनाया, तब से आप इतना आगे बढ़े, ऐसे ही हम भी आगे बढ़ सके। आपका नाम लेने से कहते न, सदा महामति दाहिने सन्मुख बाई जुराज, नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज। कितनी अच्छी चौपाई है ना कि प्राणनाथ जी, हम जब यात्रा करने के लिए निकले हैं तो प्राणनाथ जी हमारे दाहिनी ओर हो जाएं, हमको बाह पकड़ करके आगे बढ़ाने के लिए दाहिनी ओर हो जाएं, दाया हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे तो क्या चीज की कमी रहे। सन्मुख बाईजुराज, माता बाईजुराज हमारे सन्मुख हो जाए, क्योंकि माता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है जीवन में। विजयी बनने के लिए माता का आशीर्वाद तो बाईजुराज माँ के समान है, वो सन्मुख रहे। और नाम लेत छत्रसाल का, जब निकलने लगे तो छत्रसाल का नाम का उच्चारण करें कि महाराजा छत्रसाल की जय, ऐसा करके उनका नाम का उच्चारण करें। सिद्ध हो गई सबका, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कहीं कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो प्राणनाथ जी का, बाईजुराज का, छत्रसाल जी का एक साथ हमको आशीर्वाद बरसेगा। ऐसा काम हमें करते चलना है। श्री जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी के सब नरेश होते हुए भी छत्रसाल जी झुके, आए, नतमस्तक हुए और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। बैठे सिंहासन सिर छत्र, बैराट बरती है आन। अब प्राणनाथ जी भी निष्कलंक बुधावतार महामती प्राणनाथ जी भी, छत्रसाल जी ने उनको शोभा दी है, इसलिए बंगला मंदिर में सिंहासन में बैठे हैं। और इतना ही नहीं है कि प्राणनाथ जी बंगला मंदिर में छत्रसाल जी के बनाए या भेंट किए सिंहासन में बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। सत्य धर्म के सिंहासन पर भी प्राणनाथ जी सवार हैं। प्राणनाथ जी का विचार क्या है कि सत्य धर्म की स्थापना हो जाए, धार्मिक मतभेद बंद हो जाए और सबके सब समविचार को लेकर के, धार्मिक उदारता को लेकर के, धार्मिक सहिष्णुता को लेकर के चले। देखिए, धार्मिक असहिष्णुता होने से क्या होता है कि मुस्लिम लोग चाहते हैं सब दुनिया मुस्लिम बने, ईसाई लोग चाहते हैं सारी दुनिया ईसाई बन जाए। ऐसे ही अन्य अन्य धर्मावलंबी भी सोचते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग हमारे पक्ष में आ जाए। हम लोग भी सोचते हैं हिंदू धर्म में विश्व हिंदू बन जाए, हमारी भी सोच है, क्योंकि ये प्राचीन धर्म है, पुरातन धर्म है, सबसे उत्तम धर्म है, इसीलिए विश्व के सारे लोग हिंदू बन जाएं, ऐसी हमारी भी सोच रहती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अपने अपने धर्म में सभी इतने अनुरक्त हैं कि कोई अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म तो स्वीकार करेगा नहीं, पर धार्मिक समभाव हो जाए कि एक दूसरे का धर्मांतरण न कराए और जो जहाँ है वो अपने भक्ति भाव से भजता रहे, अपने इष्ट को परस्पर वैमनस्य न करे, परस्पर लड़े नहीं, झगड़े नहीं, धर्म के नाम पे युद्ध न हो, कलह न हो, सब धार्मिक समभाव को लेकर के, धार्मिक साम्यवाद को लेकर के, समन्वय तो नहीं होगा पर साम्य स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार से विश्व मानव एकता, विश्व धर्म एकता, ये दृष्टिकोण प्राणनाथ जी की रही। इसलिए कहते हैं कि प्राणनाथ जी सत्य धर्म के उस सिंहासन पे विराजे हुए हैं। फिर कहते हैं सिर छत्र, उनके सिर पर छत्र, कोई सिंहासन में बैठता है तो सिर के ऊपर छतरी भी लगा दी जाती है ना, तो प्राणनाथ जी के सिर के ऊपर तो तारतम रूपी छत्र है ना, तो छत्र को प्राणनाथ जी धारण करके
विश्व जागने के लिए निकले हुए हैं। विराट भरती आन और प्राणनाथ जी की सदिच्छा यही है कि ये ब्रह्म ज्ञान पूरे विराट में फैले, विराट के लोग इस ब्रह्म ज्ञान को जाने, सुने, पहचाने। मुकुट मणि ढोले चंवर, तो छत्रसाल जी जैसे सिर में मुकुट लगाने वाले, मणि जड़ित मुकुट लगाने वाले छत्रसाल जी भी उनके सामने आकर के चमर करने लग जाते हैं, चमर डोलने लग जाते हैं। चमर डोलने का अर्थ है कि जो चमर डोलता है वो परमात्मा की शोभा बढ़ा रहा है ना। हम लोग आरती के समय में चमर डोलते हैं ना, उसका मतलब है कि राज्य की शोभा हम लोग बढ़ा रहे हैं। और गुरुजनों के सामने चमर कर रहे हैं तो भी गुरुजनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मात्र गुरुजनों की शोभा नहीं, धर्म की शोभा बढ़ा रहे हैं, अपने संस्कृति की शोभा बढ़ा रहे हैं, अध्यात्म की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही छत्रसाल जी वहां आकर के प्राणनाथ जी की शोभा बढ़ाते हैं। नवखंड घुरे हैं निशान, तो ऐसी है निशानियां बुंदेलखंड में। एक राजा, एक महाराज की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, एक गुरु की, एक राजा समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं, ये विश्व के लिए उदाहरण बन गया। तो कहते हैं कि ऐसी निशानियां देख करके विश्व के और राजा भी इस प्रकार से गुरु भक्त होने के लिए, राष्ट्र भक्त होने के लिए प्रेरित रहेंगे। ऐसा दिन उनके जीवन में आ जाए, नवखंड के जो राजा है ऐसा दिन उनके सामने आ जाए, ऐसा अवसर सामने आ जाए, उसके लिए वो लोग भी ललचाते हैं, प्रतीक्षारत बने रहते हैं, क्योंकि ये विश्व के लिए उदाहरण बन गया। प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी का जो उदाहरण है विश्व के सभी राजाओं के लिए हितकर उदाहरण बन करके रहा। ज्योत जागृत बुद्ध झोर हुई। फिर कहते हैं कि प्राणनाथ जी महाराज ने जागने की बुद्धि, जागृत बुद्धि को जोर शोर से प्रचार किया पन्ना में रह करके। पन्ना आने के पूर्व प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से कौन कौन से ग्रंथ उतरे आप देखिए। नवतनपुरी में, हफ्सा में रास, प्रकाश, सठ ऋतु, ये 3 गुजराती ग्रंथों का अवतरण हुआ। चल कलश की 2 चौपाई उतरी तो प्राणनाथ जी को नजरबंद से बाहर करने का आदेश आ गया। जाम राजा ने, फिर रानियों ने शिकायत की तो फट से जाम राजा ने नजरबंद से बाहर किया। कलश की 2 चौपाई ही उतरी हुई थी, बाकी 3 ग्रंथ तो पूरे पूरे उतर चुके थे। केवल रास में मोहजल के प्रकरण नहीं उतरे थे, वो दीपबंदर में उतरे, बाकी सब उतर गए थे। तो प्राणनाथ जी महाराज फिर प्रचार यात्रा में सूरत आए तो कलश ग्रंथ, संपूर्ण कलश का अवतरण सूरत में महामंगलपुरी धाम में उसका अवतरण हुआ। फिर प्राणनाथ जी जब दिल्ली आए और महामती प्राणनाथ जी इस दिल्ली में औरंगजेब को समझाने के लिए यहाँ पर तैयारी करते हैं। ये पर यहाँ सबने कहा कि श्री जी महाराज आप यहाँ न रहिए, क्योंकि ये बादशाह की नीति अच्छी नहीं है, नियत भी अच्छी नहीं है, नीति भी अच्छी नहीं है। इसलिए आप धर्म का प्रचार ही करते रहिए। आपका उद्देश्य है औरंगजेब को संदेशा देना, सो कार्य तो हम लोग कर लेंगे, आपके चेले हैं ना काम करने के लिए। हम 12 आपके खास खास चेले, हम आपके उद्देश्य को सिद्ध करेंगे, मरेंगे तो भी हमें डर नहीं है। पर आपके द्वारा तो पूरी जागनी होनी है, विशाल जागनी का क्षेत्र आपको ही करना है। तो एक बादशाह को समझाने के लिए आप यहाँ अटके रहेंगे तो जागनी रुक जाएगी, इसलिए आप यहाँ से अन्यत्र जाकर के जागनी करें। तो श्री जी अनुपसार चले जाते हैं, अनुपसार में रहते हैं। तो 16 महीने दिल्ली अनुपसार चलता रहा श्री जी महाराज का। तो उस दरमियान में क्या हुआ कि प्राणनाथ जी ने देखा यहाँ तो सब हिंदी भाषी लोग रहते हैं और मेरी वाणी उतरी है गुजराती में, तो गुजराती वाणी को हिंदी भाषी लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रकाश गुजराती को प्रकाश हिंदी में उन्होंने खुद अनुवाद किया, कलश गुजराती को कलश हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। और कलश हिंदी से ही 12 प्रकरण लेकर के कुछ शब्द उन्होंने फिर बदल करके सनंद में डाल दिया। जो कलश हिंदी में है वही 12 प्रकरण सनंद में है।
और 30 प्रकरण सनंद के अनुसार में श्री जी के मुख से उतरते रहे, जो विशेष औरंगजेब और औरंगजेब के मंत्री गणों को समझाने के लिए, अधिकारियों को समझाने के लिए श्री जी ने उसका अवतरण किया। तो सनंद ग्रंथ संपूर्ण अनुसार में उतरता है। और किरंतन जो ग्रंथ है जिससे अभी चर्चा हो रही है, श्री जी जहां भी गए देखिए, जहां भी गए देखिए, धोरिड़ा मामू के तारी धूसरी एक प्रकरण आता है ना, अहमदाबाद जा रहे थे तो उसी समय मार्ग में वो प्रकरण उतरता है। फिर अरब जा रहे थे तो बिसराई गिन्यो बिंजी सूजी संगारियो बिंजी, ये सिंधी का प्रकरण है। किरंतन के लास्ट में वो अरब जाते हुए जहाज में उतरता है। फिर प्राणनाथ जी महाराज जब हफ्सा से छूट करके नौतनपुरी दर्शन करने आए, श्री बिहार जी के दर्शन करने आए, तो आओ जी बाल हमारे घेरे सदगुरु को याद करके कहते हैं कि सदगुरु महाराज आप मेरे घर पधारे, मेरे हृदय में पधारे, आओ जी बाला। एक लड़ी परदेश में मुने मुकी ने कहा चाल्या, मैं तो नजरबंद में रहा, अकेले नजरबंद में आपने मुझे कैसे छोड़ दिया। मुने हती नींद रड़ी, हम तो अज्ञान की नींद में पड़े हुए थे। तमें सुती मुकी कहाँ रहते, हमको सोई हुई अवस्था में देखकर, अज्ञान की अवस्था में देखकर कि आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। जागने जोता फ्यूज न पासे, जब मेरे पास ज्ञान हुआ, वाणी उतरने लगी, मैं जागा तो उस समय देखता हूँ मेरे सदगुरु कहाँ है, पास में नहीं दिखलाई देते हैं। पछे तो था से प्रभाते, बाद में तो प्रभात होगा, प्रकाश होगा, पर इसी वक्त भी तो आपके दर्शन चाहिए। कल कली ने कहूँ तमने आव जो आणी क्षणे, मारा मनना मनोरथ पूर्ण करो जो इंद्रावती लागे चरणे। हम तलफ करके रो करके पुकार रहे हैं कि आप नौतनपुरी धाम के सामने हम खड़े हैं, आव जो आणी क्षणे, इसी क्षण मेरे सामने आप प्रकट हो जाइए, दर्शन दीजिए, मेरे ध्यान में आइए। ऐसा करके पुकार किया और मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर, जो मेरे मन की मनोकामना को आप पूर्ण करें। इंद्रावती लागे चरणे, इंद्रावती सखी आपके चरणों में अर्पित है, ये उन्होंने प्रार्थना की। तो ध्यानावस्था में सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो आवाजी वाला ये जो प्रकरण है, ये नौतनपुरी में धाम में उतरा हुआ ये प्रकरण है, आप देखिए। ऐसे किरंतन में जितने भी प्रकरण है, जहाँ गए वैष्णवों से चर्चा करी वहाँ प्रकरण उतरे, वेदांतियों से चर्चा की वहाँ प्रकरण उतरे, हरिद्वार में सब संप्रदाय वालों से उन्होंने बातचीत की वहाँ प्रकरण उतरते हैं। ऐसे जगह जगह प्रकरण उतरते रहे श्री जी के मुखार बिंद से, उसको किरंतन कहा जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ गंभीर ज्ञान को श्री जी महाराज ने चौपाइयों के माध्यम से समेट करके हमें शिक्षा दी है। उसके बाद खुलासा का अवतरण रामनगर से प्रारंभ हुआ, जब शेख खिदर आया उसको समझाने के लिए, पर उसका संपूर्ण हुआ पन्ना पहुंचने के बाद। पर पन्ना धाम में खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, ये बड़े बड़े ग्रंथ जो परम धाम के 25 पक्ष को भी उजागर करने वाले ऐसे ऐसे महान ग्रंथ जो हैं, ये पद्मावतीपुरी धाम में बंगला मंदिर में श्री जी महाराज जब चर्चा करते थे, उस समय ये चौपाइयाँ उतरती थी, उनके मुख से चौपाइयाँ उतरती थी। और ये विशेषता देखिए कि दुनिया में जितने भी लेखक, कवि, दार्शनिक या विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो उतरा उन्होंने खुद ही लिखा, अपने आप भी लिखा करते थे। पर प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी खुद कभी नहीं लिखी। जब जामनगर के नजरबंद में थे तो उनके मुख से चौपाइयाँ उतरती थी रास की, उनके छोटे भाई उद्धव जी लिखते थे। फिर प्रकाश ग्रंथ, सठ ऋतु उद्धव जी ने लिखा। जब सूरत आए तो लालदासी महाराज पास में आ गए थे चरणों में, इसलिए लालदासी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया। जब प्राणनाथ जी अब सिद्धपुर होते हुए दिल्ली आए तो केशवदास जी जुड़ गए। फिर केशवदास जी ने वाणी संकलन करना, जो श्री जी के मुखारबिंद से उतरता है, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और भी बीतक में बहुत सारे नाम आते हैं जिन्होंने श्री जी की वाणी लिखी, क्योंकि श्री जी तो ध्यान मग्न होकर के
परम धाम में सुरता जोड़ करके मूल स्वरूप से एकाकार होकर के चौपाइयाँ सुनाते थे, इसलिए खुद नहीं लिख पाते थे तो सुंदर साथ उनके शिष्य लोग लिखा करते थे। तो ऐसा करके केवल कयामत नामा जो ग्रंथ है वो श्री जी 1 साल चित्रकूट रहे थे, वहां पर उसका अवतरण होता है। बाकी सब ग्रंथ पन्ना में उतरे, इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जोत जागृत बुद्ध जोर हुई। पन्ना आने के बाद जागृत विद्या का जोर बढ़ा और वाणी खूब परम धाम को उजागर करने वाली दिव्य वाणी वहां पर उतरी। सतवाणी की होए विस्तार, ये सत्य वाणी परम धाम की वाणी अखंड वाणी, इसका विस्तार वहां पर होने लगा, खूब जोर शोर से वहां पर विस्तार होने लगा सत्य वाणी का। कलिंगा कुली मारिया, कहते हैं कि ये अज्ञान रूपी कलियुग जो है ना, अज्ञान अवस्था को फैलाने वाला ये कलियुग है। और कलियुग में उत्पन्न जो कलियुगी विचार लेकर के चलने वाले जो दुष्कर्म करते हैं, आतंक फैलाते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, डकैत करते हैं, ऐसे दुष्ट बुद्धि भरने वाला ये जो कलियुग है, ज्ञान से ही दुष्ट बुद्धि को निवारण किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी बुराई के मार्ग में लगे, एक दिन उनको ज्ञान हो जाए तो सच्चाई और भलाई के मार्ग में वो खुद आ जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा वो कभी अपने मार्ग को छोड़ते नहीं हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस वाणी के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में ज्ञान हुआ, लोग परिवर्तित हो गए हैं और कलियुगी बुद्धि को त्याग करके सतयुगी बुद्धि को उन्होंने धारण किया। यह तारतम्य का प्रभाव है। सत सुख बरत्यो संसार, जिसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया उसके जीवन में सत्य सुख का विस्तार होगा। केवल उस व्यक्ति के जीवन में नहीं, हर एक के जीवन में सत्य का विस्तार होगा। जो अपने आप को धार्मिक बनाएंगे, जो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ेंगे, जो अपने आप को तारतम्य से जोड़ेंगे। तो हम लोग तो तारतम्य से जुड़े हुए हैं और हमारे दिल में सत्य का विस्तार हो ही रहा है, होता ही रहेगा। और हमेशा हम अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हम कभी बुराई सोच ही नहीं सकते। हमारे मन मस्तिष्क के किसी कोने में बुराई आती ही नहीं। वो हमारे में इस प्रकार का कोई संस्कार है ही नहीं। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह मंगल मंगल, भलाई भलाई हम सोचते रहते हैं। ये प्राणनाथ जी का प्रभाव है, उनका प्रताप है। तो संसार के लोग इस चीज को समझेंगे तो उनके जीवन में भी सत्य का संचार होगा। ऐसा श्री जी महाराज मान करके चलते हैं और वास्तविकता भी यही है। तो आज का भी हमारा समय पूरा हुआ है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इसी प्रकरण को आगे हम लोग सुनते रहेंगे, ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो आइए चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। हम सब लोग आने वाले उस भव्य मेले की तैयारी में हैं। सदा आनंद महोत्सव पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज का 80वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है 480 पारायण के साथ, उसी कार्यक्रम की तैयारी में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और कल हम लोगों ने एक बड़ी मीटिंग भी की, सबको अपना अपना दायित्व सौंपा। सब लोग सक्रिय होकर के अपने दायित्व का पालन करते रहेंगे तो कार्यक्रम सुंदर रूप से संपन्न होगा। और हमारे ऑनलाइन जो श्रोता हैं, जो वाणी चर्चा से जुड़े हैं, पितक से जुड़े हैं, आप सब लोग भी पधारने की कोशिश करें, जरूर पधारें। और जो नहीं पधार सकते हैं तो हम लोग लाइव दिखाएंगे सारा प्रोग्राम, क्या क्या हो रहा है आपको प्रणामी मीडिया के माध्यम से लाइव आप लोगों को प्रोग्राम दिखाएंगे। आप घर बैठे भी उस प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ज्योत जागृत बुद्ध जोर हुई, सत वाणी कियो है विस्तार। कालिंगा कुली मारिया,
सत सुख बरत्यो संसार, सत सुख बरत्यो संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी के प्रणाम। पिया तुम होते सी जे हम जैसे तुम जिन करूं मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मीठी न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब बिद पिया जी समारथ दिन, रहन जात रोए रोए जी। जन्म जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भाई। एति पुकार पिया सुन के, अब दिल करो अब जीन जी। छिन छिन पर जियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। एदी अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोवाड़ी अंतराय काल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोपिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। एक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुरदाता नाम धनी, मैं क्या करूं बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवनि, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता नाम धनी, में क्या कहूं इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवनि, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम
मंगल धाम की जय।